कि आत्मा को देखो, आत्म अभिमानी बनना ये है। और आत्म अभिमानी बनने के लिए देखना और दूसरे को भी आत्मा समझना। पॉइंट ऑफ लाइट तो ठीक है, लेकिन साथ साथ हर आत्मा समझते ही उसकी डिस्टिंक्टनेस फील हो जाती है कि ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। बेटा और बेटी समझने से एक सिमिलैरिटी की फीलिंग कभी कभी आ जाती है कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ, बेटे ऐसा क्यों है, या बेटा ऐसा है, बेटी क्यों ऐसी नहीं है। होता है ना। तो वो सिमिलैरिटी की कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा देखो एक ही माँ के जाए हुए है, ऐसे ये फीलिंग आना माना देह अभिमान है, वो देह की कॉन्शियसनेस है। तभी तो बेटा और बेटी से कंपेयर करते हैं। जो आत्मा समझेगा वह कभी भी किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करेगा, क्योंकि हर आत्मा डिस्टिंक्ट है, यूनिक है, और हर आत्मा के कर्म अलग अलग। इसको कहेंगे आत्मा समझना। पॉइंट ऑफ लाइट देखना अलग बात है, वो तो ठीक है, लेकिन समझना है। बाबा हमेशा कहते हैं आत्मा समझो। आज भी बाबा फोकस कर रहे हैं 17:7 के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। आत्मा, अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है। आत्मा समझ, आत्मा को देखो, इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ घर जाएंगे, साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? जब जब पवित्र बने। वो चालू है ब्लूटूथ, साउंड कर। नहीं नहीं, साउंड फुल करो। तो बाबा कहते, कब होगा आत्मा समझ? बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे, पूछ रहे बाबा। कब जाएंगे ऊपर घर में, कब जाएंगे? इसके कई आंसर्स हैं। क्या? इसके कई आंसर्स हो सकते हैं ना। हाँ, आज का कौन सा आंसर है? तो मुरली में लिखा है, कर्मातीत बनेंगे, आत्मिक स्थिति जब बनेंगे। संपूर्ण बनेंगे, जब समय समीप आएगा, हम्म सबको बाबा का मैसेज दे देंगे, जब बाबा की हम्म प्रत्यक्षता कर देंगे। हम्म। बाबा ने अच्छा एक वो प्रोसेस बताया। जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी ऊपर जाने के लिए। कि किसके लिए है? क्वेश्चन क्या है? बाप के साथ जो बच्चे ऊपर जाएंगे उसके लिए, उसकी रिक्विजिट है अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं होगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। और पूरी दुनिया को भी तो पवित्र बनना है ना दीदी। तो वो हाँ, आत्मा मतलब भी चाहे हमारा, सजा खा के या, जाए। हाँ, हम तो ये बाप के साथ की क्राइटेरिया है। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, सुना, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे, और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा को खाली करना है और अपने आप को फुल करना है। हाँ, चिड़िया ने सागर को हप कर ली।
फिर बाबा भी शांत हो जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब कुछ कुछ रहस्य बाबा ने लास्ट के लिए कहा है ना, कुछ कुछ बाकी हो जाएंगे। वैसे तो अब नियरली रहस्य भी सारे क्लियर हो गए हैं। अब मतलब आई थिंक सो वो समय तो चल ही रहा है कि बाप को नॉलेज से ये खाली कर दे। संदेशियों के साथ क्या क्या बाबा भेजेंगे अभी तो पता नहीं। हाँ कुछ कुछ तो, थोड़ा थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड का रहस्य अभी बाकी है, तो वो संदेशियों के थ्रू, मतलब किसी न किसी वे से बाबा देंगे। तो हमें लगता है, बाकी अभी तक बाबा कहते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया है, ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, पूरा ज्ञान में फुल हो जाएंगे, वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। कहाँ? किसका? बाबा का। वहां ज्ञान टपकना बंद हो जाता है, सब कुछ परम दे धाम में दिया, फिर उनका पार्ट है साइलेंस का। मैंने जो था सब पिटारा खोल दिया, दे दिया, अब मेरे पास नहीं कुछ बचता है। यह है साइलेंस का पार्ट। तो बाप के साथ ऊपर जाने की क्राइटेरिया, याद रखेंगे ना, चार पांच लास्ट में वापस रिपीट करेंगे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। जब शिव भगवान उवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिवी भगवान व परम पिता है, उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती हो। परिचय तो मिला है रचता बाप से, यह तो जरूर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे, सब एक रस याद नहीं करेंगे। यह बहुत सूक्ष्म बात है, एक जैसे याद थोड़ी करेंगे सभी का। अपने को आत्मा समझ दूसरे को भी आत्मा समझे, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बाबा कैसे प्रैक्टिस करते थे कि मैं आत्मा हूं, अब जसोदा आत्मा है, तो जसोदा की छवि सामने लाई, उसकी भ्रुकुटी में देखा और फील किया, ये आत्मा है। तो आत्मा फील करना, आत्मा बोलना, आत्मा फील करना, फिर आत्मा रियलाइज करना, अनुभव आना। ऐसे बाबा ने 4 साल प्रैक्टिस की, एक एक घर के फैमिली मेंबर को इमर्ज करे, भ्रुकुटी में देखे, ये आत्मा है, ये आत्मा है। ये प्रैक्टिस। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ दूसरे को आत्मा समझो, ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वो मनुष्य लोग तो कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे कोई और याद ही नहीं कर सकते होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ है नहीं। ये बातें हैं बहुत गुह्य महीन। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, कहते भी है हम भाई भाई है, तो बच्चे आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत है। ये जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई, जब तक आत्मिक दृष्टि और वृत्ति नहीं हो, भाई भाई कैसे होगा? ऐसे कैसे कह देंगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई? इतना इजी हो जाएगा कि, तो कितना थोड़ा मतलब बिना समझे कई स्टेटमेंट्स बोलते रहते हैं। शरीर को नहीं देखना चाहिए, बहुत है जो बाप को कभी याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है, मुख्य आत्मा की बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है, जो सतो प्रधान थी, ये आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही है। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, तो मास्टर ज्ञान सागर करेंगे। मास्टर ज्ञान के सागर, देखो सुनो बाबा क्या कहते हैं, ज्ञान का सागर ये परमात्मा ही है। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ही ज्ञान लेना है, पूरा ज्ञान कहाँ लिया, फुल ज्ञान। इसलिए रोज रोज मुरली क्या करती है, फुल ज्ञान, पूरा ज्ञान। वह अपने पास रखकर क्या करेंगे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है।
वह बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ती उठाते हैं ज्ञान को, ज्ञान ये मुरली, जो जास्ती उठाते हैं ज्ञान को, तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। समझ आती चाहिए। ज्ञान उठाना मतलब विजडम बढ़ाना, समझ बढ़ाना। तो समझ विदाउट ज्ञान के, बाबा के ज्ञान के ऐसे आती ही नहीं है। हम कई के कभी कभी बच्चों को कहते हैं ना, ये तो बड़ा समझदार है, ये नहीं है। वो समझ ठीक है, थोड़ा पूर्व जन्म का संस्कार है, लेकिन उस समझ को कायम अगर रखना है, उसके लिए ज्ञान चाहिए, विजडम। विजडम का फ्लो नहीं होगा तो विजडम बढ़ेगा नहीं। और जैसे जैसे परिस्थिति डिफरेंट और बड़ी होती जाती है ना, आती है, उसमें क्या चाहिए। अब पहले छोटे बच्चे हैं, फिर फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, परिस्थिति और ज्यादा। टीचर स्कूल में जाते हैं तो और ज्यादा। इसी तरह फिर करियर में जाएंगे तो और। तो अब जब परिस्थिति बड़ी होती जाएगी तो विजडम भी क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। और अगर वो विजडम परिस्थिति के कारण आएगा, ठोकर खाकर फिर समझ आई, वो तो फिर फेल हुआ ना। वो जरूरी नहीं कि ठोकर खाकर समझ ही आए, ठोकर खाकर हतोत्साह भी हो जाते हैं। हम कहते हैं कभी कभी ठोकर खाएगा ना, समझेगा अपने आप, ऐसे नहीं समझेगा। हम ज्ञान अपने वे से, अगर हमारा रोल है, उस घर का भाग्य है कि आप जैसी आत्माएं घर में ज्ञान सुन रही है, उसको भाग्यवान बनाओ, समझ दो। तो बाबा कहते हैं जो जास्ती उठाते हैं वो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वो भी आत्मा, तुम भी आत्मा है। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वो एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिंचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाबा बाप याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। ये तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती, साथ में जाना है ना, लेवल भी तो वैसा चाहिए। फिर भगवान के साथ ऊपर जाना है। तो यहाँ तुम वैसे भी प्रधानमंत्री का जो डेलीगेशन होगा है, वो साथ में जाता है, तो साथ में दूसरा कौन सा यूनियन मिनिस्टर जाता है? डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जो कैबिनेट में भी जिसका रैंक हाई होगा, उसके साथ जाना है ना। तो बाबा कहते भगवान के साथ ऊपर जाना है, परम धाम। अपवित्रता की रिंचक नहीं होगी। तो यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते, और बच्चे तो सम्मुख नहीं सुनते हैं, फिर वो मुरली पढ़ते हैं। सम्मुख सुनना नंबर 1। कौन सी? बाबा आए, मुरली सुने। नेक्स्ट नंबर है, जानकी दादी बताती है ना, अहमदाबाद में थी और मुरली नहीं मिलती थी, तो उस समय तो बाबा लिख लिख के भेजते थे रिकॉर्डिंग। तो फिर सम्मुख सुनना, फिर टेप की सुनना, रिकॉर्डिंग, वो सेकंड नंबर। फिर थर्ड है, हाँ, फिर लिखी हुई जो सुनते थे, उसमें कितना सारा कट का हो जाता था, क्योंकि वो ये 4 पेज की मुरली नहीं होती थी, वो 16 पेज की थी होती। मीठे बच्चे बहुत बोलते थे बाबा, ये साकार मुरली में ये सब कट, ये एडिटेड मुरली है। उस वे से जो मीठे मीठे बच्चे बाबा बार बार बोलते ना, वो सारा एडिट किया हुआ। तो वो तो सुनने को आता नहीं था, वो तो लिखत में आती नहीं थी। तो वो भेजा जाता था दादी को। दादी बोलती है मुझे तो रस ही नहीं आता है, रिकॉर्डेड मुरली चाहिए। तो बाबा कहते हैं, और और अब है सेंटर पे सुनो, सम्मुख सुनो। तो ये तो बच्चे जानते हैं, मुरली पढ़ते हैं, यहाँ तुम सम्मुख हो। स्कूल बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? आप प्रिंसिपल हो, उस प्रोफेसर हो, स्कूल में नहीं भेजो बच्चों को, घर में ही पढ़ाओ। क्यों? क्यों भेजते? डिसिप्लिन जो सीखता है ना, वो तुम नहीं सिखा सकते। और जो सीरियसनेस उसको स्कूल में आएगी ना, हमारे पढ़ाने से नहीं आएगी। तीसरा, जब वो दूसरे को देखेगा तो इंस्पिरेशन भी होगी।
आगे बढ़ने की भावना भी होगी। तो केवल पढ़ना ही नहीं होता है, मुरली सुनने के लिए नहीं आते, लेकिन एक जीवन का डिसिप्लिन भी होता है, इसलिए सेंटर पे मुरली सुनते हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं मुरली यहाँ तुम सम्मुख हो, हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है, फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि आज बाबा विशेष याद दिला रहे हैं, फुल नॉलेज बाबा से समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा, सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ रहा साइलेंस का। 2500 वर्ष, 5000 वर्ष तक बाबा शांति में रहते ऊपर। अब वो बाबा को संदेशे के थ्रू पूछना होगा, पेंडिंग है, ये भी राज खोलेगा। तो बाबा कहते फिर उनका पाठ रहा साइलेंस का। साइलेंस सत्युग त्रेता में तो फुल साइलेंस है ना। जो नॉटी बच्चे वो अब उनके पास है, जो समझदार बच्चे वो राज्य कर रहे हैं। तो निश्चिंत है। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़ी टपकेगा। ये भी बाप ने समझाया, आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटेपन में उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम हो जाता है। अब तुम आए हो नई दुनिया में जाने के लिए, वहां तो ज्ञान के संस्कार ही नहीं, वहां तो ज्ञान के संस्कार नहीं ले आ सकते। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कहाँ? एक है एडवांस्ड पार्टी, एक है एडवांस स्टेज, और एक है एडवांस जन्म। बहुत अच्छी बाबा की एक मुरली चली थी, डेट बताएंगे शायद, 2010 की मुरली है। तो एडवांस जन्म में ये वाली है, वहां तो ज्ञान के संस्कार ही नहीं लेकर आ सकते, यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। एडवांस जन्म सतयुग का। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, फिर तुम्हारे शरीरों पर नाम पड़ते हैं। शिव बाबा तो है ही निराकार, कहते हैं मैं इन ऑर्गन्स का लोन लेता हूँ। वो तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वह कोई का ज्ञान सुनेंगे नहीं। क्यों? बाबा को ज्ञान सुनने की आवश्यकता है? वैसे अगर हम रोज मुरली सुने, आप फिर कोई भी कथावाचक कुछ भी ज्ञान सुनो, कैसे लगता है? किसने ट्राई किया? हम्म, सबने ट्राई किया। हाँ, सुमन बहन ने नहीं ट्राई किया? हाँ, किया ना। देखो कितनी कथा सुनते थे, कितनी भागवत आदि सुनते, क्योंकि इतनी गहराई कहीं है ही नहीं। और जब गहराई नहीं है तो ऐसे तो मुझे भी पता है, सब कुछ पता है। क्रोध नहीं करो, शांति में रहो, अच्छे से व्यवहार करो, ये कोई ज्ञान है? तो बाबा इसलिए कहते हैं या ज्ञान सुनने के बाद और कोई सुनने का दिल ही ना करे, मतलब सेटिस्फाइड है। सिर्फ बाबा कहते हैं वह कोई का ज्ञान सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है, हम ही कोई नहीं सुनने की जरूरत होती है। तो सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम दे करते हैं, आती है सबको रास्ता बताने। बाकी सुनकर क्या करेंगे, वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे करो, सारे झाड़ का राज सुनाते हैं। अब देखो, बाबा ने जो संडे को 95% और 5% बोला, सुना ना, याद है? कोई की और कोई के ज्ञान में नहीं है। कोई बोलेगा इतना 95% और 5%? बोलेंगे ईंट का जवाब पत्थर से दो। नहले पे दहला करो, ये थोड़ी बहुत शिक्षा है, कब तक सुनना है? और बाबा कहते हैं 95% भी गलत है, पर 5% अच्छा ही है ना, उसको आप एनकरेज करो। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, ये पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है, सारी दुनिया में कितनी लाइट चलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है, वहां तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी वहां सतयुग में। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहां इतने नहीं होंगे, थोड़े मुख्य मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। सुना? 9 लाख की पॉपुलेशन कितनी होगी दिल्ली की? दिल्ली का कौन सा, हाफ दिल्ली भी नहीं।
9 लाख, पूरे वर्ल्ड में 9 लाख। क्या सरप्लस की बात है। तो बाबा इसलिए कहते हैं 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान बन जाने हैं, कभी चंचलता नहीं करते। सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चलकर तुम जितना नजदीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई में भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हम यहाँ बैठे सबको खत्म कर सकते हैं, फिर ये एरोप्लेन आदि थोड़ी ही काम में आएंगे। फिर ये चंद्रमा आदि में प्लॉट आदि देखने में नहीं आएंगे जाएंगे। ये सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान में कितनी साइलेंस है। इसको ईश्वरीय दात देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है, ज्ञान की साइलेंस ये ईश्वर की देन है। वो शांति को जानते ही नहीं है। दुनिया में क्वाइटनेस है, साइलेंस नहीं है। साइलेंस अलग है, क्वाइट अलग है। कोई भी होटल में जाओ शांत है, क्वाइट है। साइलेंस थोड़ी है। संकल्पों की शांति वो है साइलेंस। बाकी वातावरण में कोई आवाज नहीं कर रहा है, वो तो क्वाइटनेस है। तो बाबा कहते ज्ञान की में कितनी साइलेंस है, इसको ईश्वरीय देन कहते हैं। साइंस में तो हंगामा ही हंगामा है। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वह है सुखधाम। अभी तो दुख अशांति है। यह भी समझाना है तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति हुई नहीं, ऐसा चाहते हैं तो क्या करे। तो वह है कहाँ, कभी अशांति चाहते ही नहीं, शांति ही चाहते हैं, तो वह है शांति धाम एंड सुखधाम। सुखधाम में भी तो शांति एंड सुख है, एडिशन है। शांति तो है ही बेसिकली। क्लियर। हम्म। तो सुख को तो याद कर ना सके, लॉ नहीं कहता। स्वर्ग तो सब चाहते हैं। भारतवासी वैकुंठ स्वर्ग को याद करते, और धर्म वाले वैकुंठ को याद ही नहीं करते, वह सिर्फ शांति को याद करेंगे। सुख को तो याद कर ना सके वो आत्माएं, इसलिए वो कहते हैं सारे सुखों को उन्होंने कह दिया काग विष्ठा समान। स्वर्ग का भी सुख ना, वो हमारे गुरुजी हमको बहुत उसको नफरत कराते थे स्वर्ग के सुख का। ये देखो इंद्र देखो कैसा है, वो भी जलता रहता है। मतलब पोट्रे भी तो ऐसे किया ना शास्त्रों में, स्वर्ग को किया, और फिर वहां के आत्माओं को तो इतना डाउन कर दिया। ऐसे डांस होता है, ऐसे लड़ता रहता है, वहां लड़ाई चलती है, वहां जेलेसी होती है, इंद्र को भी डर रहता है। इंद्राणी से फिर राखी बांधी। पिक्चर क्या, कितना एक गलत, जैसे कोई कोई को कोई सेंटर पे आए नहीं, और वो सेंटर के बारे में किसी को पिक्चर बता दे। वहां ऐसा होता है, वहां बहनें रहती है, क्या क्या कुछ बता दे, और वो कभी गया ही नहीं हो, क्या हो जाएगा। वैसे ही मानने लग जाएंगे। तो इसलिए फिर जो ऐसे मानेंगे, फिर वो वेदांत में क्या बोलते हैं, वो सुख क्या है, वो सुख है क्या। स्वर्ग में ऐसा वाला कोई सुख कहते हैं उसको, वो तो नेचुरल है। इस तरह के सुख को तो सुख कहते ही नहीं है, पर वो स्वर्ग है भी नहीं ना वैसा वाला। स्वर्ग नाम कोई घर में कोई बहुत अच्छा, सभी एकदम शांति कहते हैं यहाँ तो घर में स्वर्ग है। तो ये डबल डबल डेफिनेशन क्या हो गया, या तो ये होगा या वो होगा। क्या लगता है, कौन सा लॉजिकल लगता है। हम्म, बोलो मनीष भाई, कौन सा लॉजिकल लगता है जब हम कहे कि घर में जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। सब कुछ वैल्यू बेस्ड होता है तो लॉजिकल लगता है ना। तो बाबा कहते हैं अ, कब आत्माएं असल में सुख को तो तुम याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करे। आत्माएं असूल शांतिधाम में रहने वाली है, ये भी कोई जानते थोड़ी ही है। बाप समझाते तुम बेसमझ थे। कब से बेसमझ बने। हाँ, वापस 16 12 14 कला बनते जाते माना
सुना, बेसमझ बनते जाते, धीरे धीरे डाउन, कलाएं डाउन हो गई। कौन सी कला का प्रूफ क्या है? समझदार। कला डाउन होती जाती है। अभी कोई कला ही नहीं रही है। कॉन्फ्रेंस करते रहते, अच्छा स्त्रियों को दुख क्यों है, उन दिनों होगा ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस। अरे ये दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। अब विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो ही न सके। सुख को तो जानते ही नहीं है। तुम बच्चियां बैठ समझाएगी कि इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अशांति है। जहां से हम आत्माएं आई है वह है शांति धाम। और जहां ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह था सुख धाम। जहां से आत्माएं आई है वो शांति धाम। और जहां ये धर्म था वो है सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन। वह तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे। वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम ही नहीं। फर्क है ना। पहले पहले तो निर्विकारी पना चाहिए ना। इसलिए बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है तो जेवर भी ऐसे ही बने हैं। जितना जन्म से ही ये जो दुखों का लिस्ट लेकर आते हैं ना आत्माएं, वो वैसा ही शरीर मिलता है। तो उतना उस आत्मा के हिसाब किताब कितने पावरफुल है। जैसा सोना वैसा जेवर, जेवर शरीर। तो आत्मा अपवित्र बनी तो जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र होगा। उनको ही वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। बर्ड का मिसाल भी तुम दे सकते हो, सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म है ही नहीं, और सब खड़े हैं, सब अपवित्र है। इनको कहा जाता है मनुष्य, वह है देवता है। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं, सीढ़ी दिखानी है कि तमो प्रधान बनते तो हिंदू कह देते हैं, देवता फिर कह ना सके। देखो हिंदू कैसे कहलाने लगे, कब से हिंदू बोलने लगे अपने आप को? जब तमो प्रधान हो गए तो देवता बोल ही नहीं सके, फिर बोलते हिंदुइज्म। हिंदुइज्म कितना क्लियरली सब जगह बोला जाता है, कल्चर है। हिंदुइज्म संस्कृति, हिंदू संस्कृति बोलते, कल्चर बोलते। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही किया नहीं। ये बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते हैं। कम से कम आधा घंटा दे तब पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट तो ढेर है, फिर उनसे मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। पढ़ाई में भी जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं तो फिर हल्की पढ़ाई अल्फ बे आदि थोड़ी रहती है। जैसे जैसे बड़े होते जाते एबीसीडी थोड़ी होगा, फिर थोड़ी हायर लेवल होगी ना। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते जाते तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है ना। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप, पहले हल्की पढ़ाई। अगर दादियों के समय जो ज्ञान होता था उस समय क्या था? पढ़ाई कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा, खेल पाल ज्यादा होता था, ट्रांस का पार्ट और वो सब ज्यादा। वैसे भी उसको वैसे दुनिया में कहते हैं ना प्ले स्कूल, शुरू शुरू में क्या होता है बच्चों का, तो स्पिरिचुअलिटी का वो प्ले स्कूल पीरियड था वो। फर्स्ट क्लास ऐसे करते थे, एंजॉयमेंट भी था और पढ़ाई की पढ़ाई भी थी। तो बाबा कहते हैं, अरे पढ़ाई में ऊपर जाते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। अभी अब ज्यादातर लोगों को अपने बुद्धि से वो क्लियर होना चाहिए। एनालिटिकल माइंड है ना, एजुकेटेड है। अब उनको खाली दर्शन हो जाए उससे ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बुद्धि को अपील करे। क्योंकि वैसा समय चल रहा है, इसलिए अब बाबा ने वो पाठ बंद कर दिया कि दर्शन
जिसको बहुत साक्षात्कार वाला पाठ था वो बंद। तो बाबा कहते हैं, तो ज्ञान सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में दो अक्षर कह देते हैं, अल्फ को समझा तो भी काफी है। अल्फ को जानने से बे को जान ही लेंगे, इतना सिर्फ समझाओ तो भी ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते, फिर जो जास्ती ज्ञान धारण नहीं कर सकते वो फिर बोलो क्या कहेंगे? बोलो गुलाब भाई। पिछाड़ी में आएंगे। जो जास्ती ज्ञान, आज बाबा ने जास्ती ज्ञान के ऊपर बहुत किया। जास्ती ज्ञान सुनेंगे बाबा को खाली कर देंगे, जास्ती ज्ञान सुनेंगे समझदार बनेंगे। तीसरा पॉइंट, जो जास्ती ज्ञान धारण नहीं कर सकते मुझ सुनाई, पर नहीं पाएंगे, मुझ पर नहीं पाएंगे। वह ऊंच पद पा नहीं सकते, पास विथ ऑनर हो न सके। अगर जास्ती ज्ञान है, ज्ञान फुल होना चाहिए, मतलब हर बात में बाबा की ज्ञान है, हर चीज में उसके पीछे का रहस्य। तो उसके पीछे का रहस्य करो। तो ये क्या हुआ था, ये नखून जो है ना अंगूठा वाला, तो वो बड़ा सारा फुल, वो तो ठोकर लगी, मतलब थोड़ा सा किसी के पैर का जैसे लग जाता, वो निकल रहा था, निकलने लगा। तो अब वो तो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, तो ठीक है उस समय पेन हुआ। तो मैंने सोचा कि देखो, ये जो नखून था ना, पहले से ही वो इधर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही थी, वाइट वाइट ही था, दिखने में था साथ में, लेकिन तो इसलिए जैसे ही ठोकर लगी, तो नहीं तो जो जिसमें ब्लड सप्लाई होती है वो जड़ों से पकड़ा रहता है ना, तो जो आत्माएं सेंटर पे आती है लेकिन परिवार से जुड़ती नहीं है ना, वो जुड़ाव नहीं होता है, तो वो थोड़ी सी कोई बात बाहर का कहीं कहता है, तुरंत उसके इन्फ्लुएंस में आ जाती है ना। नहीं तो जो एकदम जो रूट से जड़ी पकड़ी हुई परिवार है, बाबा है, उससे पकड़ी हुई रहती है, जुड़ी हुई रहती है, वो किसी के इतने से कहने से, क्यों इसने ठोकर लगने से ऐसे कैसे, कोई और कोई तो नखुन नहीं गया। तो बाबा कहते हैं हर बात में बहुत ज्ञान है, हर चीज अगर देखा जाए ना, तो बाबा समझो। एक पॉइंट आता है यहाँ से कि ये जो बाहर से हमारे पास जूम में सब लोग अटेंड करते हैं, ये लोग सेंटर जाते ही नहीं है, तो इन लोगों का कैसे फिर? क्योंकि जूम तो कोविड के शुरू हुआ था ना, और अब हाँ, जब हम लोग सेंटर जाते हैं तो फिर ये मतलब परिवार से तो जुड़ा होना चाहिए, परिवार से तो जुड़ा हुआ हो। फिर अगर किसी की कुछ कोई इश्यू है, मतलब लाचारी अवस्था है, वो बेशक सुने, बट अगर सेंटर से तो कनेक्टेड होना ही चाहिए। जो भी सेंटर से कनेक्टेड है, अगर नजदीक में है तो जाना ही चाहिए, वो तो नेचुरल है। एक जुड़ाव हो, चाहे परिवार, मतलब परिवार तुम कहने के लिए मेन तो बाबा के साथ, बाबा और ज्ञान के साथ वो जुड़ा होना चाहिए ना। सेंटर में भी कोई हम वैसे कनेक्टेड थोड़ी होते हैं कि भाई वो आता है तो अच्छा लगता है, वैसे वाला नहीं, वो तो एक एनर्जी है, फाइनली है बाबा के परिवार से, तो वो उससे तो होना ही चाहिए, बाबा से और ज्ञान से। ज्ञान पावरफुल है तो फिर वो जोड़ कनेक्टेड अच्छा है, कनेक्शन अच्छा है। तो बाबा ये कहते हैं कि सच्चा जुड़ाव, अ, वह सच्चा भी जुड़ाव पिछाड़ी तभी में आएंगे। हम्म? एक्चुअली देखा जाए तो परिस्थिति आती है, तो जो रियल में जुड़े हैं ना वो परिस्थिति आते हैं बाबा से और चिपक जाते हैं, मीन्स बाबा के और नजदीक हो जाते हैं। हाँ, डिपेंड करेगा ना, डिपेंड करेगा, वो ज्ञान अगर मीन पावरफुल। दैट इज व्हाट बीन माय एक्सपीरियंस। हम्म। परिस्थिति आती है तो हम बाबा से दूर नहीं होते और बाबा से ज्यादा होते हैं। हम्म। तो दैट इज मतलब वो द रियल जितना थिंग। उसकी जड़ों से कनेक्टेड है ना, तो वो और नजदीक आता जाएगा। नहीं तो जो जड़ों से, बाबा मेन वही है, रूट से कनेक्टेड होने से फिर वो निकलेगा नहीं, नहीं तो वो एक झोंका आया दूर हो जाएगा। तो
भारतवासी हर बात का अकल वहां से सीख कर आते हैं। अभी एक बहन कह रही थी, बेटा शरीर छोड़ दिया छोटी सी एज में, अब मैं बाबा को कुछ मानती नहीं हूँ। पहले बाबा के कमरे में जाती थी, करती थी, क्या किया बाबा ने? तो ये हो जाता है। अब तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य बनना है। ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। दोनों में सब होशियार हो जाए सो भी तो हो न सके, कर्मातीत अवस्था को पा न सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। याद की भी मेहनत है, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत है। सब नर से नारायण कैसे बनेंगे? इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता का ज्ञान है। वह भी कौन देते, यह तो सिवाय तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं है। अभी एक कब्रिस्तान फिर परिस्थान होना है। भारतवासी हर बात का अक्ल वहां से सीख कर आते हैं। इन्वेंशन, साइंस वाले भी, पहले के स्टेटमेंट है, साइंस वाले भी कितने होशियार होते जाते हैं, इन्वेंशन निकालते रहते हैं। भारतवासी हर बात का अक्ल वहां से सीख कर आते हैं। वह भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं। कौन? साइंस वाले पिछाड़ी में आएंगे, वहां से सीख कर आते हैं ना, फिर वहां भी जाकर यही इंजीनियरिंग आदि का काम करेंगे। जो यहाँ सतयुग में, यहाँ मतलब आएंगे पिछाड़ी में, पर वही काम वहां करेंगे। मेन तो ज्ञान की धारणा कितनी की, उसके बेसिस पे उच्च पद है ना। राजा रानी का पद, कितनी बुद्धि हमारी एनालिटिकल होकर ज्ञान समझी, वो नहीं है। धारणा कितनी की। ऐसी ऐसी राजा रानी तो बन न सके, फिर क्या करेंगे? राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। सुना? समझ में आया सभी को? राजा रानी बनना है या राजा रानी के आगे सर्विस में रहना है? हम्म, राजा रानी बनते ही है सुख के लिए। ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे, वहां तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का, जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। सुना? किसी को भी कोई भी बात हो जाए तो सोचते हैं या शरीर की कुछ हो जाए, शरीर की एज हो जाए तो क्या जाने का ख्याल आए ही नहीं। वैसे हम आर्ट ऑफ डाइंग सीखते हैं और बाबा कहते हैं वैसे जाने का ख्याल ही नहीं करना चाहिए। डबल डबल बातें हैं। ये शरीर है तब तक तो पुरुषार्थ कर सकते हैं, अब जो जाएंगे ना, ज्यादा फिर पुरुषार्थ नहीं। जो अभी कर लिया वो कर लिया। जल्दी जाने का पक्का। हाँ हाँ शीला बेन, ये नहीं बाबा छोड़ो, उठा ले उठा ले। ऐसे उठाने का फायदा भी नहीं है। ये तो उठाएंगे क्या, वापस यहीं आ जाएंगे, तो उठाएगा कहाँ? हाँ, बाबा को बोलो इधर आत्मा को उठाए, शरीर को नहीं उठाए। ठीक है सभी को। तो बाबा कहते हैं हम फुल पा, देखो क्या करना है, फुल पास होकर जाना है। फुल पास, ये मिशन। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, बाप पढ़ा रही है, ये मिशन है। ये मिशन है, कहते हैं ना ब्रह्मा कुमारी, आपका मिशन क्या है? मनुष्य को चेंज करने की। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियन की मिशन होती है ना, कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है। कृष्ण और क्रिश्चियन का लेन देन का, ब्रिटिश वालों ने हमारा लिया ना, कृष्ण की दुनिया वालों से लिया। तो कृष्ण और क्रिश्चियन, तो अ, जो इतनी मदद करते हैं, उनकी भाषा आदि छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। वह तो आते ही पिछाड़ी पीछे है, न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते हैं। सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं। इंग्लिश भाषा की बात कर रहे हैं ना, इतनी मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते, यहाँ भल कोशिश करते हैं, परंतु एक्यूरेट कभी बना नहीं सकेंगे।
विलायत की चीज अच्छी होती है, ऑनेस्टी से बनाते हैं। यहाँ तो इंडिया में डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अथाह दुख है। सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। बल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते हैं। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख है। उन दिनों कुछ हुआ होगा ऐसा कॉन्फ्रेंस, स्त्रियों के दुख कैसे दूर हो, ये टाइटल होता है। उस तरह का कॉन्फ्रेंस हुआ होगा दुनिया में, तो बाबा उसको रेफरेंस देते हैं। सारी दुनिया में झगड़े मारामारी की बात है, पाई पैसे की बात पर मारामारी कर देते हैं। वहां तो दुख की बात ही नहीं होती। यह भी हिसाब निकालना चाहिए, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाहर वाले आते हैं, पहले ब्रिटिश थोड़ी थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। स्टार्ट तो वैसे ही तो हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, वो था ना, मुगल का था, या वो जो उस समय वो 1757 में वहां से जाके ब्रिटिश वालों के वो जो वहां का वो मेन मंत्री था, जो सैनिक होता है ना जो लड़ाई वाला, वो नाम नहीं याद आ रहा है, बैटल ऑफ प्लासी। तो बाबा कहते हैं उसको वश में कर दिया, उसने सारा भेद खोल दिया। दिस इज हाउ वो सब एंटर कर लिए ब्रिटिश। आई थिंक मीर जाफिर था। हाँ, मीर जाफर। मीर जाफर नहीं नहीं मीर नहीं, जाफर। कोई और था, ऐसे नाम है। नहीं नहीं, मुझे वो ये नाम नहीं याद आ रहा है। बताइए। दीदी 17 सिराज मीर, उद एक दौला, दीदी मीर सिराज उद एक दौला। मीर कासिम और एक मीर जाफिर, दो थे उनमें से। ताजुद्दीन औला। कासिम कुछ होगा वो। सिराज नहीं, उद दौला। सिराजुद्दौला, वो तो हाँ, लड़ाई हुई थी इनके बीच। अगेंस्ट, सिराजुद्दीन। मतलब वो घर की फूट वो बार मीर बार। कासिम एंड मीर जाफिर थे, जाफिर हाँ, नहीं ये भी हो करने। सकता है, मुझे लगता है कासिम या हाँ, एक जन था वो। कासिम एंड जाफिर। मीर सिराजुद्दौला में जाफर तो हो लड़ाई सकता। हुई थी ना आपस में। हाँ, तो बाबा कहते हैं पहले ब्रिटिश थोड़ी थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि देकर अपना राज्य कर लेते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। नया कोई भी समझ न सके, नई नॉलेज है ना, जो फिर प्राय लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते फिर वह गुम हो जाती है। एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होते रहेंगे कि तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय कर ही क्या सकेंगे, उन्नति को पा नहीं सकेंगे। रिजल्ट निकल चुकी है, फाइनल रिजल्ट आउट हो जाएगा, फिर ट्रांसफर होने की बात हो जाएगी। अब तो बस जाना है, तब कुछ नहीं कर सकते। जब तक पेपर हाथ में है ना, तब तक तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है। एक बार पेपर दे दिया, तो जब तक अभी संगम युग है, अभी कर सकते हैं। और वो भी उसमें भी जब तक शरीर चल रहा है। शरीर थोड़ा सा अगेंस्ट में हो जाए फिर तो वैसा भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता। तन अगेंस्ट में हो जाए, धन अगेंस्ट में हो जाए, तो बचा कुचा भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता। फिर रोएंगे पीटेंगे, हम बदली हो जाएंगे नई दुनिया के लिए। तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज निकल जाए, फिर आप पे ही सेंटर्स पर भागते रहेंगे, परंतु फिर भागेंगे सेंटर, परंतु जितनी देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे। फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की दरकार ही नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए बैज ही काफी है, इतना कुछ खर्चा करना नहीं पड़ेगा। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह बैज ऐसा है जो सब शास्त्रों का तंत्र इसमें है। बाबा बैज की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा, सुनो, जो यह तुम्हारे बैज सब नयनों पर रखते रहेंगे। मन मना इतनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी कीमत हो जाएगी, इसका इतना रिस्पेक्ट होगा।
मन मनाभव इसमें है, मुझे याद करो तो ये बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की की रूहानी रूहानी माँ बाप दादा पिता को बाप याद दादा थैंक यू याद प्यार नमस्ते थैंक यू गुड बाबा, शुक्रिया मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा प्यारा बाबा थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। याद, पहला पॉइंट है याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करना है। उसके लिए बाबा ने क्या कहा, रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे, अर्थात तब बाप के साथ जाएंगे। अच्छा, वरदान है समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे। जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मा पदम पति भव। वैसे खजाने तो बहुत है, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो। हर समय और संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है ना, कोई एक का पदम गुणा करके देने की यह बैंक है। सुना, यहाँ का बैंक क्या है, एक देंगे पदम जमा होगा। इसलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन तो हो तो पद्मा पदम पति बन जाएंगे। कौन सी दो बातें? समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो। कभी भी ऐसा हो जाए, ये ऐसे करता है ना, अशुभ वाणी नहीं निकले, इसको भी पता चलना चाहिए। समय समय भी हमारा श्रेष्ठ और शुभ में जाए और संकल्प भी श्रेष्ठ और शुभ, व्यर्थ में न जाए। अव्यक्त इशारे हैं स्लोगन। मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। मनसा सेवा तो उसकी प्रालब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। अच्छा, अव्यक्त इशारे हैं 17 तारीख है, देखो जुलाई भी खत्म हो रहा है अभी। स्वयं के सर्व खजानों को अन्य आत्माओं प्रति दान देना, यही है परोपकार करना। ऐसे परोपकारी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेंगे। उनके संकल्प में भी गम के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। इसके लिए वृत्ति से भी मैंपन का त्याग हो। स्मृति में सदैव बाप और दादा रहे। वृत्ति में मैंपन का त्याग, स्मृति में सदैव बाप और दादा, मुख पर यही भूल हो, तब विश्वपति बन विश्व की सर्विस कर सकेंगे। वृत्ति में मैंपन का त्याग हो। कभी कभी हम कहते हैं मुझे पता है, ये क्या है, मैंपन है। मुझे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है।
मुख में वृत्ति से मैपन और मुख में यही बोल। तब तो ये भी है, तब सर्विस कर सकेंगे। अच्छा जी।